बंगाल में पहले दौर के मतदान को लेकर अभी लगातार वोटिंग चल रही है। आधा दिन गुजर चुका है और बंगाल से भारी मतदान की खबरें भी लगातार आ रही हैं। बंगाल में फिलहाल जो खबर आ रही है यह है कि 50% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं और सबसे ज्यादा वोट झारग्राम में पड़े हैं, जहां करीब 60% तक वोट पड़े हैं। बांकुरा में भी वोटिंग की रफ्तार अच्छी खासी है। असम में भी चुनाव लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। 44% तक लोग वोट डाल चुके हैं। तो आधा दिन बीत चुका है। इस बीच अभी तक के जो आंकड़े वो ये बता रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 30 सीटें पश्चिम बंगाल की, पहला दौर आज 8 दौर में चुनाव होना है। 2 मई को नतीजे आने हैं। 47 सीटें असम की, जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो दोनों ही इलाकों में पश्चिम बंगाल का जिक्र करें जिसमें 30 सीटें हैं, ज्यादातर ट्राइबल एरिया है जहां पर आज वोट डाले जाने हैं। जिसमें की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो पुरुलिया, बागमुड़ी, खड़गपुर, मेदिनीपुर, जहां से आज वोट डाले जा रहे हैं। तमाम ऐसी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज और आज सुबह से हमने देखा किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि हिंसा झड़प भी वहां पर चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। शुभेंदु के भाई भी आरोप लगा चुके हैं कि उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ है। दिलीप घोष ने नारा दिया, नई सरकार नया बंगाल। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, हम आपको अब अपने कंप्यूटर बाबा की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि 30 सीटें पश्चिम बंगाल की जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, 47 सीटें असम की जहां पर मतदान चल रहा और आधा दिन बीत चुका है। हाल क्या है, चलिए जरा कंप्यूटर बाबा को खंगाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर बाबा क्या आंकड़े लेकर आए हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर बाबा हैं और इसमें अगर बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो कितने % वोट पड़े, ये अभी तक की सिचुएशन हम आपको बता देते हैं। क्या हाल है, कितने % यहां पर वोट पड़े हैं। तो आधा दिन बीत चुका है। बड़ी संख्या में सुबह से ही लोगों का आना जारी था। आज देखिए 27 मार्च, कुल मिलाकर 30 सीटें, जहां पर 294 में से 30 सीटें, पहला चरण है। 8 चरणों में वोट डाले जाने हैं। तो अगर हम इसको 2001, 2006, 11 और 16 से कंपेयर करें तो अभी तक देखिए 45% वोट डाले जा चुके हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम एरिया वाइज बात करें, जिसमें अगर पुरुलिया का जिक्र कर लेते हैं तो वहां पर हाल क्या है, हम तमाम 2001, 2006, 2011, 16 से कंपेयर कर रहे हैं तो अभी तक 49% पोलिंग वहां पर हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए हैं। कांति उत्तर का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कितने % अभी तक पोलिंग हुई है, देखिए 39%, 39% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल अभी तक कर चुके हैं। आधा दिन बीता है। यहां पर यह भी याद दिला दें कि 6:30 बजे तक पोलिंग होनी है। खड़गपुर का जिक्र भी कर लेते हैं। खड़गपुर में क्या तस्वीर है, तो ये देखिए खड़गपुर में 44% लोग अभी तक घरों से बाहर निकले, मताधिकार का इस्तेमाल किया। वैसे बंगाल में यही कहा जाता है कि महिलाएं सबसे पहले आती हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। तो इसके अलावा जरा मेदिनीपुर का भी जिक्र कर लेते हैं। यहां पर क्या तस्वीर है वो भी देखिए। 2001 में 63, 6 में 76, 2011 में 88 और अभी तक की अगर बात करें 56%, 56% वोट अभी तक डाले गए हैं। 6:30 बजे तक का वक्त है और ये भी याद दिला दे कि अभी सिर्फ और सिर्फ आधा दिन हुआ है। झारग्राम का जिक्र करना भी बहुत अहम है, ये भी जरूरी है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल भी रहा है, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी संख्या में 60%, बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम जिक्र करते हैं असम का, तो असम में आज 47 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जाने हैं। हमारे कंप्यूटर बाबा के आंकड़े क्या बता रहे हैं, वहां पर हाल क्या है इस वक्त, उसका भी जिक्र करेंगे। कितने % लोग घरों से बाहर निकले, कितने % लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो कितने वोट अभी तक पड़ चुके हैं, जरा उस % पर नजर डाल लेते हैं। 2001, 6, 11, 16 और अभी तक 45% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो ये हम आपको असम की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें अगर हम चलिए यहाँ पर धेमा जी का भी जिक्र कर लेते हैं। कंप्यूटर बाबा भी यहाँ पर हमको बताएंगे कि वहां पर क्या हाल है, कितने % लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का, 25% लोग अपना वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे इलाके, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 47 सीटें असम की और इसके साथ साथ 30 सीटें पश्चिम बंगाल की, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। और ये वो इलाका ट्राइबल बेल्ट, निर्णायक भूमिका यहाँ पर मतुआ समुदाय भी निभाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक आधा दिन हुआ है, 50% से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये
तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वैसे तनुश्री पांडे और पौलमी शाह सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 8 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 30 सीटें, हिंसा की खबरें भी साथ ही साथ आ रही हैं। आप अभी कांथी में मौजूद हैं, जरा तस्वीर वहां पर दिखाइए। जो हिंसा की खबर आप कह रहे हैं, छुटपुट हिंसा की आज सुबह से हम लोगों के नजर में आई है। लेकिन अगर मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो ये जो पूरे चुनाव प्रोसेस है वो पीसफुल रहा है, शांतिपूर्ण रहा है और 5 जिलों में ये हो रही है। 30 सीटों में आज ये चुनाव हो रहा है और इस वक्त हम लोग है पीके कॉलेज, जो शुभेंदु अधिकारी का जो परिवार है, जिन परिवार का पूरा वोट यहीं पे है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे है पोलिंग स्टेशन। यहाँ पे भारी तादाद में लोग सुबह से वोट डाल रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी के भाई, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है दिव्येंदु अधिकारी, वो आए थे यहाँ पे। उनसे हमने बातचीत की और हम सुना भी सकेंगे कुछ देर में उनसे क्या बातचीत हुई थी। और आप वो चल रही है। कांथी से इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ मौजूद है। चलेंगे सीधा पौलमी शाह, तनुश्री दोनों हमारे साथ है। पौलमी, क्या तस्वीर नजर आ रही है? झारग्राम में आप मौजूद हैं। जी नवजोत, मैं साजिद से कहूंगी कि आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कतार है वो थम ही नहीं रही है। इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। इसके बावजूद कि यहाँ कई इलाकों में हीट वेव की भी प्रिडिक्शन है अगले 3 दिनों के लिए, फिर भी इसके बावजूद, इस कड़ी धूप के बावजूद लोग यहाँ पर आए जा रहे हैं और अपने मताधिकार का पूरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं की हम बात कर रहे थे नवजोत, हम सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जहां भी मैं जा रही हूँ, जिस पोलिंग स्टेशन में जा रही हूँ, जहां जा रही हूँ, महिलाओं की जो कतार है वो छोटी कहीं नहीं नजर आ रही है। और यहाँ पर भी पूरी तरह से वो मौजूद है, कंधे से कंधा मिलाते हुए। यहाँ पर पुरुषों की भी तादाद अच्छी है। ये इस पोलिंग स्टेशन पे मैं साजिद से कहूंगी कि थोड़ी दूर आए, यहाँ पर 212 पोलिंग स्टेशन है। कुछ देर पहले तृणमूल से एक मैसेज आया था कि इस पोलिंग स्टेशन पर सुबह से, उन्होंने जो मैसेज भेजा था वो करीबन 11:45 के करीब था और उन्होंने कहा था कि सुबह से इस पोलिंग स्टेशन पे एक भी वोट नहीं पड़ा है, क्योंकि ईवीएम जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैल फंक्शन कर रहा था और इस वजह से कोई वोटिंग ही नहीं हुई है। हम यहाँ पर पहुंचे झारग्राम में, हमने यहाँ की पोलिंग ऑफिशियल से बातचीत भी की और उन्होंने हमें बताया कि जी यहाँ पर ईवीएम मैल फंक्शन हुआ था सुबह मॉक पोलिंग के दौरान। फिर ईवीएम ऑफिशियल्स आए थे इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने ठीक किया और फिर उन्होंने प्रोसेस शुरू किया 7 बजे के करीब। पर फिर ईवीएम में दिक्कत आई, जिस वजह से ईवीएम मशीन को चेंज करना पड़ा। तो उनका कहना है कि 8 बजे के कुछ मिनटों बाद 8:10 8:15 के करीब इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। तो 1 घंटे तक रुकी रही प्रोसेस, पर तब से लगातार यहाँ पर वोटिंग हो रही है इस पोलिंग स्टेशन पर। नवजोत।